इस वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी का पार्ट 3 देखेंगे और कुछ नए प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, जो कि ये पार्ट 3 है, मैंने धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया है जिससे कि आप सभी तरह के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप भी परफेक्ट बनिए और एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेहनत करिए और सफलता के शिखर तक पहुंचिए। आइए स्वागत करता हूं आप सभी का एस लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि एक नल है जिसे हम ए मान लेते हैं। ये ए नल है। ये किसी भी टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। जब टंकी आधी भर जाती है, मान लीजिए ये टंकी है, तो जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। मतलब बी, सी और डी, 3 और नल भी इसी तरीके के हैं। इसके कहने का मतलब है कि सभी 6 घंटे का समय लेंगे। यानी बी भी 6 घंटे में टंकी को अकेला भर देगा, सी भी अकेला 6 घंटे में भर देगा, डी भी अकेला भर देगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये जब खुलेंगे, जब टंकी आधी भर जाएगी, यहाँ के बाद ये खुल जाएंगे इस पार्ट पे, यानी बी, सी और डी। और ए तो रहेगा ही रहेगा। ए यहाँ तक रहेगा, इस पॉइंट से लेके ए तक चलेगा। जब टंकी आधी भर जाएगी यहाँ तक, उसके बाद से उसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाएंगे, तो ए तो चलेगा ही चलेगा। तो ए, बी, सी और डी हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कह रही है कि जब टंकी आधी भर जाती है तभी खुलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि टंकी की क्षमता कितनी है। टंकी की क्षमता कितनी है और ए ने आधा जो टंकी भरी है उसे कितने टाइम में भरा है। तभी हम निकाल पाएंगे कि जब चारों एक साथ चलेंगे तो वो कितने समय में निकाल पाएंगे। तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि टंकी की क्षमता कितनी है। तो टंकी सबका 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यानी ए एक एक घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। बी की भी रफ्तार 1 लीटर की है और सी और डी सभी एक जैसे हैं, तो सभी 1 घंटे में 1 लीटर भरते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बस यही चेंज किया है कि ए आधे घंटे आधी टंकी भरती है, उसके बाद ही बी, सी, डी शुरू होते हैं। तो आधी टंकी भरती है मतलब ये 6 लीटर है, हमारा एलसीएम 6 आया, यानी 6 लीटर की टंकी है। आधी लीटर भर जाती है, आधी टंकी भर जाती है मतलब 3 लीटर भर चुका है। तो 3 लीटर भरने में ए कितना समय ले रहा है। 1 लीटर भरने में ए 1 घंटे का समय ले रहा है। ये हमारा 1 घंटे में आया इसकी रफ्तार। तो 1 घंटे भरने में ए 1 लीटर भरने में 1 घंटे का समय ले रहा है। तो 3 लीटर भरने में कितने देर का समय लेगा। तो ए 3 घंटे का समय ले लेगा। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लीटर हो गया। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 घंटा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक भरने में, यहाँ से यहाँ तक भरने में इसको 3 घंटे का समय लग रहा है। और हमसे पूछा है टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ये पार्ट भी अगर हम निकाल ले, यहाँ से लेके यहाँ तक भरने में भी कितना और समय लग गया, तो हम ऐड कर देंगे 3 घंटे में और यही हमारा समय निकल आएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक ये चारों मिलके भर रहे हैं, ए, बी, सी, डी। यानी 1 घंटे में ये 1 घंटे में ए, बी, सी और डी मिलके कितना भर रहे हैं, 4 लीटर। एक 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 मतलब 4 लीटर 1 घंटे में ये मिलके भर रहे हैं, 4 लीटर। या यूं कह लें कि 4 लीटर भरने में 1 घंटे का समय लगता है। और इनको भरना कितना था, ये 3 लीटर इसने भर दिया तो बचा कितना, 3 लीटर। 6 में से 3 गया, 3 लीटर बचा। तो 3 लीटर भरने में इनको कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4 गुणे 3 घंटा। यानी
3/4 घंटा। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 4 से 60 जाएगा 15 दफा, ये हो जाएगा 15, और 15 × 3 = 45, ये हो जाएगा 15, और 15 और 3 = 45, यानी 45 मिनट। मतलब यहां से लेके यहां तक भरने में ए बी सी और डी को 45 मिनट लग गए, 3 लीटर जो आधी टंकी बची थी, 45 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टोटल टाइम लगा 3 घंटा और 45 मिनट। मतलब 3 घंटा 45 मिनट टोटल टाइम, इस पूरे 3 घंटा 45 मिनट पूरा समय लगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा लगा है, और बाकी का जो 3 लीटर भरने में 45 मिनट लगा है, तो 3 घंटा 45 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक टंकी सामान्यतः 8 घंटों में भर जाती है। 8 घंटों में भर जाती है, मतलब ए हमारा 8 घंटा हो गया, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को हम फिगर से समझते हैं। एक एक हमारा टैंक हो गया। अब टैंक में अगर केवल एक इनलेट पाइप है, यानी जिससे पानी आ रहा है, अगर केवल ये चलता तो टंकी को भरने में 8 घंटे का पूरा समय लगता, यहाँ तक पूरा टंकी भर जाती, 8 घंटे का समय लगता। लेकिन उसकी तली में एक छेद है। छेद मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक छेद आ गया उसकी तली में, जिससे पानी बाहर भी निकल रहा है, उसको हम बी मान लेते हैं। इस छेद के थ्रू पानी धीरे धीरे करके बाहर भी निकल रहा है, जिससे टंकी को शुरुआत से यहाँ तक ऊपर तक भरने में 2 घंटे का ज़्यादा समय लग गया। तो यानी ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ है, ऊपर से पानी भी भरा रहा है और चूंकि छेद एक है, तो ए प्लस बी को 10 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जा रहा है। तो हमसे पूछा है टंकी भरी होने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। मतलब अगर टंकी हमारी भर जाती है, टंकी हमारी भरी हुई है पूरी पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी पूरी पानी है इसमें टंकी में। इसका कहने का बस एक छोटा सा यही मतलब है कि ए हमारा इस समय काम नहीं कर रहा है, केवल बी काम कर रहा है, यानी ए को बंद कर दिया गया है और बी ऑटोमेटिक पानी निकाले जा रहा है। तो हमसे यही पूछा है कि बी कितनी देर में टंकी को खाली कर देगा, क्योंकि टंकी भरी हुई थी। तो इसको निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि इसकी क्षमता कितनी है टंकी की। तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 8 और 10 का एलसीएम 10 20 30 40 40 हो जाएगा। ये बचेगा 5, यानी 5 लीटर, यानी ए 1 घंटे में 5 लीटर भरता है। और अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 लीटर। तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की वैल्यू निकल सकती है, जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं उसमें से एक अकेले का निकाल दें, यानी ए प्लस बी जब दोनों मिलके काम कर रहे थे इसमें से -1 कर दें जब ए अकेला काम कर रहा था। तो बी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू 4 लीटर आई है अभी, माइनस ए 5 लीटर है हमारा। तो 4 लीटर में से 5 लीटर गया, ये -1 लीटर, ये ऑटोमेटिक देखिए -1 आ गया, यानी माइनस आया है। इसका मतलब इतना सा है कि ये 1 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर निकालता है। ये हमारा 1 घंटा है। ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, और ए प्लस बी मिलके 4 लीटर भरते हैं, और बी जो है वो हमारा 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। और हमसे यही पूछा है कि बी टंकी जब भर जाती है तो ए का काम खत्म हो जाएगा, केवल बी काम करेगा। तो पूछा है कि बी कितनी देर में टंकी को पूरा खाली कर देगा। तो टंकी की कैपेसिटी 1 घंटे में 1 लीटर खाली करने में ए बी को 1 घंटे का समय लग रहा है। और टंकी है कितनी लीटर की? टंकी है आपकी 40 लीटर की। ये चीज़ हमारी 40 लीटर है। तो 40 लीटर खाली करने में 40 घंटे का समय ले लेगा। 1 लीटर खाली करने में 1 घंटे का समय, तो 40 लीटर खाली करने में 40 घंटे का समय ले लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यानी ए जो है हमारा, मान लेते हैं ए ही छेद है वो,
जिससे 10 घंटा लगता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। अच्छा, तो मान लेते हैं ये एक हमारा टैंक हो गया, और टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रख दिया गया। मान लेते हैं यहाँ पे एक बी है। अब चूंकि हमने ए को यहाँ मान लिया है कि ये निगेटिव है, ये छेद है, तली में छेद है, ये एक छेद है जिससे कि पानी बाहर निकल रहा है, और बी से पानी अंदर जा रहा है। तो और 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से जा रहा है पानी, यानी बी की जो है 1 मिनट में जो उसकी रफ्तार है वो 4 लीटर है। बस ध्यान ये दीजिए कि देखिए यहाँ पे 10 घंटे पूछ रहा है, और हर जगह घंटे है, 15 घंटे, 10 घंटे, और बस यही 4 लीटर प्रति मिनट है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, यानी 60 मिनट में, जो कि 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 लीटर हो गया। यानी कि 1 घंटे में जो बी की रफ्तार है वो 240 लीटर है। तो बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 1 घंटे का बताता है हमारा रफ्तार, तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है 240। और कह रहा है कि अगर ये भी ए और बी दोनों एक साथ चालू हो जाए, मतलब यहाँ पे रिसाव भी हो रहा है और बी जो है वो 240 लीटर प्रति घंटा पानी भर भी रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें चालू हो जाए, यानी ए और बी दोनों एक साथ स्टार्ट कर दी जाए, तो इसको जो भरने में समय लगेगा, खाली करने में, सॉरी, खाली करने में जो टंकी को समय लगेगा वो 15 घंटे लगेगा। तो खाली करने की बात है इसलिए हमने माइनस में लिख लिया है। तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, यानी टंकी की जो क्षमता है हमसे वो पूछ रहा है। टंकी की जो क्षमता है हमसे वो पूछ रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि जो टंकी की क्षमता पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं कि x है, यानी हमारा एलसीएम जो आएगा वही हमने मान लिया x। अब इसको देखिए, बराबर कर देंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जब एक माइनस एक्स को -10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -x/10, यानी ए की जो रफ्तार है वो -x/10 है, यानी इतना पार्ट वो पानी बाहर निकाल देता है। बी ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमारा दिया हुआ है कि दोनों मिलके जब काम करेंगे तो -15 घंटे लगेगा, यानी 15 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो 1 घंटे में अगर दोनों का मिला के देखें हम, तो ये आ जाएगा -x। 1 घंटे में जब ए और बी दोनों काम करेंगे तो ये आ जाएगा -x/10 प्लस 240। और यही चीज हमें, और ये दिया हुआ है कि x मान लेते हैं। टंकी को पूरा खाली होने में 15 घंटे का समय लग रहा है, तो टंकी थी कितनी, x लीटर की, और 1 घंटे में कितनी खाली हो रही थी, ये हो रही थी -x/10 प्लस 240। और यही की वैल्यू दे रखा है कि टंकी को खाली होने में 15 घंटे का समय लगा है। अब चूंकि खाली होना है इसलिए माइनस लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -15 गुणे -x/10 प्लस -15 गुणे 240। 240, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये 5 दूनी और ये 5 तियाँ 3x/2 प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे 240, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0, 15 × 4 = 6, 15 दूनी 30 और 6 = 36। तो ये अब देखिए, x में से डेढ़, मतलब x -3x/2 बराबर -3600। यहाँ इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका -3x - 2, यानी कि ये हो जाएगा -2x - 3x,
यानी हो जाएगा -x/2, -x/2 बराबर -3600। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x जो हो जाएगा 3600 गुणे 2 यानी 36 दूनी 72, यानी ये हो जाएगा 7200 लीटर। यानी जो टैंक की जो कैपेसिटी है, क्षमता आएगी, वो आ जाएगी हमारी 7200 लीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें जो चीज़ हमें दी थी, हम जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता था कि अगर हम एलसीएम निकालते थे और पता कर लेते थे कि कितने देर में टंकी भर सकती है या खाली हो सकती है। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि ये 15 घंटे में ये टंकी पूरी खाली हो जाएगी, तो हम एक्स मान के, और जो हमारा प्रोसेस होता था कि टोटल जो क्षमता है उसकी और 1 घंटे में कितना मिल के करते हैं, वो कितना भरते हैं, उसको डिवाइड करके हमारा आता था कि जो टोटल टाइम लगेगा उसको खाली करने में। तो टोटल कैपेसिटी थी x, और 1 घंटे में अगर दोनों एक साथ चलाया जाए तो -x/10 प्लस 240 लीटर ये पानी खाली होता था। और इसी को जो वैल्यू दी थी हमने उसके बराबर कर दिया और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है। तो a मान लेते हैं, a बराबर हमारा दिया है 2 घंटा, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसाव के कारण टंकी 2 1/3 घंटों में भरती है। और यहाँ पे वही चीज़ है, ये एक टंकी है जिसमें एक मान लेते हैं ए हमारा इनलेट पाइप है और एक रिसाव है जिससे पानी हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है, बी मान लेते हैं उसको। यानी ए प्लस बी की वैल्यू जो है 2 1/3 यानी 3 दूनी 6, 7/3 मान लेते हैं। 7/3 घंटे में भरती है। उस रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी, यानी हमें बी की वैल्यू पूछा है, हमसे बी की वैल्यू पूछा है कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब इसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से। एलसीएम मैंने आपको बताया भी था कि अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाता है, और डिनोमिनेटर, और ये 2/1 है तो डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा। तो 7 2 का एलसीएम हो जाएगा 14, और 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 14/3 डिवाइडेड बाई 2, 14/3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 7/3, और ये हो जाएगा, ये 3 है, हो जाएगा 14/3 डिवाइडेड बाई 7/3, यानी हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 14 यानी 2, ये 2 आ जाएगा। अब हमें बी की निकालना है कि बी 1 घंटे में उसकी रफ्तार क्या है। तो वो निकालने के लिए ए प्लस बी माइनस ए कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 1 और 2 में पूरी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 -7/3 यानी -1/3, यानी बी जो है वो 1 घंटे में 1/3 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है। तो टोटल कितने टाइम में पूरी टंकी खाली कर देगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/3 लीटर पानी निकालने में बी को 1 घंटे का समय लगता है। तो 1 लीटर पानी निकालने में कितने समय लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/3 घंटा, यानी कि हो जाएगा आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 3 घंटा लगेगा। और टोटल निकालना है कितना पानी है उसे, 14/3, 14/3 निकालना है, इतना पानी उसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए एक 1 लीटर पानी निकालने में उसे 3 घंटा लगता है, तो 14/3, तो ये हो जाएगा 3 × 14/3 घंटा। अब घंटा नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए माइनस नहीं लिया। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल इतना पानी निकालने में बी को लगेगा 14 घंटा, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी टंकी को पूरी तरीके से खाली करने में बी को हमें 14 घंटे का समय लगेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसी टंकी को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। किसी टंकी को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। इसको नोट कर लेते हैं। ए 6 घंटे में और बी 8 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है कि ए और बी 2 घंटे तक पानी भरते हैं। पाइप ए को बंद कर देते हैं, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ए बंद हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी टंकी को कौन भरेगा? बी भरेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी टंकी को बी भरेगा और उसके नीचे ए प्लस बी यहाँ तक भर रहे थे। हमसे ये पूछा है कि बी जो है उसको कितना टाइम लगेगा पूरी शेष भाग को भरने में। बस ध्यान रखिएगा, शेष भाग को पूछा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को भरने में बी को कितना समय लगेगा, बस यही पूछा है। तो अगर हम एलसीएम निकाल लें तो हमें एलसीएम से पता चल जाएगा कि टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, ये चीज़ मालूम चल जाएगी। और ए और बी की एक घंटे में कितना बस जाएंगे ये हमको मालूम चल जाएगा, तो 2 घंटे में कितना भर लेंगे, मतलब ये चीज़ पार्ट हमें मालूम चल जाएगी। ये पार्ट मालूम चल जाएगी। ये मालूम चल गया, ए और बी का 2 घंटे में कितना भरे ये मालूम चल गया, तो हम ये भी निकाल लेंगे कि बी ने कितना पानी भरा। और जब बी ने कितना पानी भरा और बी की रफ्तार मालूम रहेगी तो हम पूरा समय निकाल लेंगे। तो उसको करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो ये 6 और 8 का हो जाएगा एलसीएम, 8 16 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी ए प्लस बी एक घंटे में एक घंटे में 4 3 7 7 लीटर पानी भरते हैं और 2 घंटे तक खुले रहते हैं, मतलब 14 लीटर पानी ए और बी ने मिलके भर दिया। मतलब ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई 14 लीटर और टोटल वैल्यू 24 लीटर है। तो बी को कितना भरना पड़ा, 24 में से 14 गया यानी कि 10 लीटर। और बी की रफ्तार कितनी है, 1 घंटे में बी की रफ्तार है 3 लीटर, यानी 3 लीटर भरने में बी को 1 घंटे का समय लगता है। तो 10 लीटर भरने में ये हो जाएगा 1/3 × 10, यानी 1/3 घंटा। इसी को 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 1/3 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट। तो ये 3 से ये 60 चला जाएगा 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दो नल P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनटों में भर सकते हैं। मतलब P जो है वो 12 मिनट में भर देगा और जो Q है वो हमारा 15 मिनट में टंकी को भर देगा। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनटों बाद पहले को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं ये हमारी टंकी हो गई, एक साथ खोला जा रहा है, मान लीजिए यहाँ तक भरते हैं और 3 मिनटों बाद, मतलब 3 मिनट ही चलता है, 3 मिनट चलता है, यानी P और Q जो है वो 3 मिनटों तक चलते हैं। पहले को बंद कर दिया जाए, मतलब P को बंद कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक Q भरेगा, ये Q है सॉरी। तो टोटल पूछ रहा है हमसे टाइम कि यहाँ से पूरा यहाँ तक भरने में कितना लगेगा। तो ये तो हमें पता है कि 3 मिनट तक चला है, ये तो हमें पता है कि 3 मिनट चला है। बस ये मालूम चल रहा है कि ये भरने में उसको कितना समय लगा, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। इसको पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्षमता कितनी थी। क्षमता आसानी से निकाल लेंगे हम, और P और Q की एक रफ्तार मालूम चल जाएगी और P और Q ने 3 मिनट में कितना पानी भरा ये मालूम चल जाएगा। तो 12 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 15 30 45 60, 60 हो जाएगा। और ये 12 25 60 और 15 चौके 60। तो 1 मिनट में P और Q
जो भरेंगे वो भरेंगे 5 + 4 यानी कि 9। और 3 मिनट में कितना भर लेंगे? 3 मिनट में भर लेंगे 9 × 3 = 27। 27 लीटर पानी भर देंगे। यानी टोटल हमारे पास टोटल हमारे पास है 60 लीटर भरना था, और पी और क्यू ने 3 मिनट में इतना 27 लीटर पानी भर दिया। अब बचा कितना है? 27। 60 में 27 गया, 33 हो गया। 33 लीटर पानी बचा है जो कि क्यू को भरना है। और क्यू 1 मिनट में 4 लीटर 4 लीटर भरता है, या यूं कह लें 4 लीटर भरने में क्यू को 1 मिनट का समय लगता है। और भरना उसे कितना है? 33। 33 लीटर भरने में तो 1/4 × 33 इतना मिनट लगेगा। और टोटल हमसे पूछा है, यानी 3 मिनट प्लस ये 33/4 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 33 बटे 4 मिनट, ये हो जाएगा 4×8=32। फ्रैक्शन में करें तो 4×8=32, 1/4 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन सारे कंसेप्ट है इसमें, और अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे किसी भी किताब से तो आपको आपको खुद महसूस होगा कि आप कितनी आसानी से सारे प्रश्नों के जवाब दे पा रहे हैं और सारे प्रश्न आपके हल हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।